हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 2 और ये है इसकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद में अपने को रिलेशन चेक करना है बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके अपन जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जीरोस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको अपन 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अपन मिडिल टर्म को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 8 द लास्ट क्या लिखा हुआ है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो बीच में टर्म लिखी हुई है अपने पास में माइनस का 2x, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इसका अगर अपन प्रोडक्ट चेक करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आता है 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 आ रहा है, और सम कितना आ रहा है -2। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं बात कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट और सम की। तो प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, और सेकेंड टर्म क्या होती है, सम। तो प्रोडक्ट 8 कब कब आता है, एक तो आता है अपने पास में 1 मल्टीप्लाई 8 में 8 आता है, एक आता है 2 मल्टीप्लाई 4 में 8। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 में भी 8 आता है, बट वो वापस क्या हो गया, रिपीट हो गया, अपने को रिपीट नहीं करना। अब अगर अपन 1 में 8 ऐड करते हैं या 1 में से 8 को माइनस करते हैं तो -2 तो नहीं आने वाला, इसलिए इसको तो कर देंगे अपन कैंसिल। 2 में 4 ऐड करते हैं तो 6 आएगा, और 2 में से 4 को माइनस करते हैं तो माइनस का 2 आएगा, जो कि अपने को आंसर चाहिए था। तो यहाँ लिख देंगे अपन 2x और यहाँ लिख देंगे 4x। जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा वो इन दोनों के साथ में लिख देंगे एज दिस। ठीक है, अब साइन कौन सा लगाएं, देखो अपने को सम में चाहिए माइनस, और माइनस कब आता है, जब अपने पास में माइनस की वैल्यू क्या हो, बड़ी। इस वैल्यू को रखेंगे माइनस में और इसको रखेंगे अपन प्लस में। ठीक है, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और +2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 के पेयर बना करके अपन कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा अपने पास में x, और यहाँ से +2। यहाँ से अपन -4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा x, और यहाँ से +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट जो अपने पास में सेम है, इसको लिखेंगे अपन x +2। तो यहाँ से रिमेनिंग रहा अपने पास में x, और यहाँ से रिमेनिंग रहा अपने पास में -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, अपन दोनों को सेपरेट 0 कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे अपन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से लिखेंगे अपन x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4। ठीक है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू मिली अपने को 4। क्लियर यहाँ तक। अब अपन को चेक करना है क्या चीज़, जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो जीरोस का अगर अपन सम करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अपन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये है अपने पास में -2 और ये है +4, यानी कि -2 + 4 कितना आ जाएगा अपने पास में, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में प्लस का 2, जो कि किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x विथ नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं कि इसके इक्वल है या नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव पार्ट लेना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने पास में, -2 है, ये यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने पास में, -2 है, तो -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और इसका भी माइनस, तो प्लस बन जाएगा, है ना। और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है अपने पास में 1 है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसी तरीके से अपन चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू हो गया अपने पास -8, जो किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे अपन कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म है अपने पास में माइनस का 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, यानी कि -8/1 जो किसके इक्वल होगा, -8 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये अपने को ये वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, 4s² माइनस 4s + 1। तो वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 4s² माइनस 4s + 1 = 0। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 4s² और ये +1 एज दिस। प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका, 4 1 जा 4, यानी कि प्रोडक्ट तो है 4 और सम कितना है -4। तो प्रोडक्ट 4 कब आता है, एक तो आता है 1 × 4 में, एक आता है 2 × 2 में, ठीक है। बट 1 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 5 बनता है और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 बनता है। -4 तो नहीं आ रहा, इसलिए इसको कर देंगे अपन कैंसिल। 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इससे अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपन 2s और यहाँ लिखेंगे वापस से 2s। अब अपने को चाहिए -4 कब आएगा, जब दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 स्टेप में से अपने पास में 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा अपने पास में 2s, यहाँ से रिमेनिंग रहेगा -1। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से, तो अपन यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। माइनस ये और 1 इसमें से कॉमन लिया है, जैसे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा अपने पास में प्लस, और ये जो प्लस था वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, = 0। ये दोनों ब्रैकेट्स हैं मैं वापस से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा अपने पास में 2s और यहाँ रिमेनिंग रहेगा अपने पास में -1 = 0। जब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू मिलेगी अपने को 1/2, और इसी तरीके से इसमें भी जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से भी अपने को s की वैल्यू मिलेगी 1/2, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस करते हैं, दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, 1/2 1/2। तो यहाँ लिखेंगे अपन = 1/2 + 1/2, और 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे अपन s, क्योंकि इस बार वेरिएबल कितने अपने पास में s है। कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ s चेक करते हैं कितना है अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ s है अपने पास में -4। उस -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। s² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा, जो कि इसके इक्वल आ गया, यानी कि ये तो हो गया चेक, ठीक है। सेकंड लिखना है अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास में, 1/4, जो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² के इक्वल आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म कितनी इसकी, 1, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ s², 4, यानी कि 1/4 आंसर आना चाहिए था। तो अपने पास 1/4 आंसर आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको इन्होंने मिड में लिख रखा है, इसको अपन सबसे पहले आप पीछे लिखेंगे और इसको यहाँ पर आगे शिफ्ट करेंगे। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि अपन सिर्फ एक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, LHS से RHS की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे -7x और यहाँ लिख देंगे -3 = 0, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रोडक्ट और इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 3 × 18 बट नेगेटिव साइन के साथ, और मिडिल टर्म क्या है, -7, ठीक है। अब 18 कब कब आता है, 18 आता है एक तो 1 × 18 से, एक आता है 2 × 9 से, एक आता है अपने पास में 3 × 6 से, ठीक है। तो 1 में अगर 18 ऐड करते हैं तो 19 बनेगा, माइनस करते हैं तो 17 बनेगा। 7 तो नहीं आ रहा, इसको कर दो कैंसिल। 3 में 6 ऐड करते हैं तो 9 बनता है, माइनस करते हैं तो 3 बनता है, इसको भी कर दो कैंसिल। 7 नहीं आया क्योंकि 2 में 9 ऐड करते हैं तो 11 और माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, यानी कि इससे अपना आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, 9x और 2x। अब पॉजिटिव नेगेटिव किसको रखें, देखो
सम चाहिए नेगेटिव में, नेगेटिव में सम तब आता है जब वैल्यू किसकी बड़ी हो, नेगेटिव की। तो 9 को लिखेंगे अपन नेगेटिव में और 2 को लिखेंगे अपन पॉजिटिव में। यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ बचेगा अपने पास में 2x माइनस 3। यहाँ से कॉमन लेंगे 1 प्लस में, तो यहाँ पर वापस वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये दोनों ब्रैकेट से हमें, इसको अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ से रिमेनिंग रहा अपने पास में 3x और यहाँ से रिमेनिंग रहा अपने पास में +1 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी अपने को 3/2। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी अपने को -1/3। ठीक है, अब जीरोस का सम करते हैं, तो 3/2 को -1/3 ऐड करते हैं। 3/2 में -1/3 ऐड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 2 को -1 से किया तो -2। आंसर आया 7/6, जो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बताओ कितना आ रहा है, यहाँ से माइनस में 7 आ रहा है, उसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, माइनस में तो ये आ रहा है ऑलरेडी, उसका भी नेगेटिव लेना है, तो क्या बन जाएगा प्लस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, प्लस में 6 है। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल रही है, यानी कि एकदम राइट है। सेकेंड अपने पास में इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके लिए क्या करेंगे, 3/2 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3/6, जो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म कितनी इसकी, -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, प्लस में 6, यानी कि -3/6 के इक्वल आना चाहिए, जो कि इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है इसी का फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। तो सबसे पहले अपन इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास में 3 टर्म्स नहीं है, ठीक है, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर नहीं सकते अपन, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से अपन डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो सिर्फ u बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो u की वैल्यू अपने को मिलेगी 0, और जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो u की वैल्यू अपने को मिलेगी -2। इन दोनों को सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना लिखेंगे, 0 + -2, आंसर आ जाएगा अपने पास में -2, जो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं, सबसे पहले अपन कोफिशिएंट ऑफ u ढूंढते हैं, जो कितना है 8, उसका नेगेटिव साइन काम में लेना है, मतलब -8। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है अपने पास में, 4 है, डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा अपने पास में -2, यही आ रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 0 × -2, आंसर आ जाएगा इसका 0, जो किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपने पास में नहीं है तो क्या मानेंगे, उसको 0 मानेंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ में वेरिएबल नहीं हो, ठीक है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो क्या मान लेंगे, उसको अपन 0 मान लेंगे। अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, का कोफिशिएंट कितना है, 4, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वेरीफाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास में फिफ्थ पार्ट, t² - 15। इसमें भी सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे t² - 15 इज इक्वल टू 0। अभी जो 15 है इसको भी अपन स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, t² माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, वापस 15 बन जाएगा। ये a² - b² का इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a² - b², इसका आंसर होता है अपने पास a + b × a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या लिखेंगे, इसको एक बार प्लस में वैल्यू लिखनी है और एक बार माइनस में, यानी कि t + √15 और t - √15 इज इक्वल टू 0। जब t + √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, माइनस में √15 मिलेगी, t इज इक्वल टू -√15। और जब अपन t - √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो t की वैल्यू आएगी अपने पास में √15 प्लस में। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -√15 + √15, जिसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 0, जो किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² के इक्वल है। क्यों,
क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है इसमें, नहीं है मतलब 0, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -√15 और +√15 को, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 15 आ जाएगा, जो किसके को लाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, कितनी कांस्टेंट टर्म -15 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कितना है इसका कोफिशिएंट 1, जो -15 अपॉन 1 इज इक्वल टू -15 के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट, 3x² - x - 4। सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे अपन। अब यहाँ पर अपने पास में 3 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके लिए अपन यहाँ पर इसका प्रोडक्ट और इसका सम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट लिखेंगे अपन फर्स्ट और लास्ट टर्म से, कितना आएगा -12। सम लिखते हैं अपन मिडिल वैल्यू से, तो कितना आएगा -1। प्रोडक्ट 12 कब कब आता है, एक तो आता है अपने पास में 1 × 12, एक आता है 2 × 6, एक आता है अपने पास में 3 × 4। ठीक है, 1 में 12 ऐड करेंगे 13 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा, -1 तो नहीं आ रहा, इसको कैंसिल कर दो। 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, 1 नहीं आ रहा, इसको भी कर देंगे कैंसिल, बचा ये वाली वैल्यू। 3 में 4 ऐड करते हैं तो 7 आता है, माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, इससे आंसर आ जाएगा अपना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 3x² -4 आ जाएगा एज दिस इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखनी है अपने को, तो यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ लिखेंगे 4x। अब पॉजिटिव नेगेटिव किसको रखें, देखो माइनस में x आना चाहिए 1 मतलब, तो माइनस की वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी प्लस वाली। कॉमन लेते हैं यहाँ से अपन 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x कॉमन में, तो 3 और x कॉमन लिखा, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास में x और यहाँ से +1। माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा अपने पास x + 1 इज इक्वल टू 0। अब x + 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से रिमेनिंग रहेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू मिलेगी अपने को -1, और 3x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी अपने को 4/3। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी कि -1 + 4/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अपने पास में इसका 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -3 और +4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, जो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है अपने पास में 1 है, उसका नेगेटिव साइन कहाँ में लेंगे तो प्लस बन जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 आ गया राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 × 4/3, तो ये आ जाएगा अपने पास में -4/3, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल। तो कोफिशिएंट ऑफ x² तो अपने पास में 3 है, सही आ रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितने अपने पास में -4 है, यानी कि ये भी क्या हो गया एकदम क्लियर हो गया और राइट हो गया आंसर। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं, फर्स्ट में से भी आते हैं और सेकंड में से भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सबसे पहले सम लिखा हुआ है तो ये सम की वैल्यू है, बाद में प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपने को उसको केयरफुली रीड करना है कि प्रोडक्ट पहले लिखा हुआ है या फिर बाद में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से अपने को ये आंसर्स एज्यूम करने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने का 2 तरीके अपने पास में, ये फर्स्ट है, सेकंड भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट में क्या है, x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरीके से अपने को उसको सोल्व करना है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस लगाया एज दिस, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ लिखेंगे अपन 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने पास में -1, इसको लिख देंगे अपन ब्रैकेट में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x² - 1/4x और -1, इन सभी का अपन एलसीएम ले लेंगे,
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 1 4, 1 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 4। यहाँ पर 4 प्रेजेंट नहीं है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² माइनस यहाँ पर 4 प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1x, यानी कि x लिख देंगे। और यहाँ पर भी 4 नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ जाएगा 1/4 और इसको लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये जो 1/4 है इसको अपन यहाँ से लीव कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालते हैं तो इज इक्वल टू में क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, तो उस 0 के साथ में ये उधर जाने के बाद 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका टोटल आंसर लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड से। अब इसका जो सेकंड मेथड है उसमें अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सम एंड प्रोडक्ट। तो सम की वैल्यू कितनी है, सम इज इक्वल टू अपने पास में 1/4 और प्रोडक्ट है अपने पास में -1। तो सम तो लिखा है अपने पास में 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1 है, तो सम की वैल्यू क्या होती है अपने पास में -b/a और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है c/a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे अपन 1/4 और इसको लिखेंगे अपन -1। अब देखना यहाँ पर a की वैल्यू अपने पास में 4 है तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ क्या हो जाएगा -4/4। ठीक है, अब जो a की वैल्यू यहाँ पर है वही सेम a की वैल्यू यहाँ पर है, तो अपन a की वैल्यू लिखेंगे कितनी 4। उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे। अब b के लिए साइन भी देखना है, b के साथ नेगेटिव आ रहा है बट इसके साथ नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब b की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में -4, ये वाली। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा अपने पास में, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c, जो कि अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे a b c की। a की वैल्यू है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4x² आ जाएगा एज दिस, b की वैल्यू है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1x और c की वैल्यू अपने पास में -4, इसको लिख सकते हैं अपन 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये जो लास्ट में अपने को आंसर मिला है, ठीक है, और ये जो पहले आंसर मिला था दोनों क्या है सेम है, तो दोनों में से एग्जाम में अपन किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने को एक ही वैल्यू कंपेयर करनी है, अगर सेम है तो कोई इशू नहीं है और सेम नहीं है तो अपने को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इन दोनों को क्या बनाना है सेम बनाना है ए की वैल्यू को, क्योंकि दोनों के लिए ए सेम है। ठीक है, तो एक इक्वेशन में ए की वैल्यू सेम है तो अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज अपन ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में इसी का सेकंड पार्ट √2 और 1/3। तो √2 तो इन्होंने सम दे रखा है और 1/3 इन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, क्या लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2 और साथ में लिख देंगे अपन x और प्लस 1/3 है इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सॉल्व करेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, डिवाइड में 1, यहाँ पे भी डिवाइड में 1 है और यहाँ पर है 3, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 3 आएगा। यहाँ पर 3 प्रेजेंट नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी सेम, तो ये जगह 3√2 और x, और यहाँ पर 3 प्रेजेंट है तो इसको एज इट इज लिख देंगे ओनली 1। इसके बाद जो 3 डिवाइड में था इसको अपन सबसे आगे लिख सकते हैं, यानी कि 1/3, और यहाँ से जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको लिख देंगे अपन 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। और अगर अपन इस आंसर के अंदर इस 1/3 को यहाँ से इरेज कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी अपना आंसर एकदम राइट है। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड पार्ट है जिसके अंदर सम तो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस √5, तो ये तो बन जाएगा 0, ओनली क्या रिमेनिंग रहेगा अपने पास में x² प्लस √5।
ये जो सेकंड टर्म थी ये कंप्लीट जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ अपने पास में फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी इसकी। ठीक है, यहाँ तक। फोर्थ पार्ट में सम की वैल्यू है 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू भी अपने पास में 1 है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से प्लस प्रोडक्ट है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट। सम की वैल्यू दे रखी है अपने को -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 1/4। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस प्रोडक्ट है अपने पास में 1/4। सॉल्व करते हैं इसको, तो अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा अपने पास में 4, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे नॉर्मल एचडी से आ जाएगी वैल्यूज़। इसके बाद जो 1/4 था उसको अपन बाहर लिख देते हैं, यानी कि 1/4 और ब्रैकेट में लिखेंगे अपन 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर अपन इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं तो जो सम दे रखा है, सम की वैल्यू होती है अपने पास में -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। तो सम की वैल्यू अपने पास में -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास में 1/4। तो अगर अपन यहाँ पे चेक करते हैं तो a की वैल्यू अपने को डायरेक्ट मिल रही है, कितनी 4, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। b की वैल्यू भी अपने को डायरेक्ट मिल रही है, b की वैल्यू तो वैसे भी डायरेक्ट मिलेगी अपने को। ठीक है, कितनी आ रही है, प्लस में 1 आ रही है, क्योंकि माइनस माइनस सेम जगह आ रहा है अपने पास। और जो c की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जब अपन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू +1 है और c की वैल्यू 1 है, यानी आंसर आ जाएगा अपने पास में इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अपने को यहाँ पर सेकंड मेथड के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर वैल्यू ऑलरेडी सेम आ रही है a की। जब सेम नहीं आती तो सेम बनाने के लिए अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसी का 6th पार्ट है, जिसमें सम की वैल्यू दे रखी है 4 और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है अपने को 1। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो कि है 4, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने अपने पास में 1 है। ठीक है, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर अपन इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करते हैं तो अपने को सम की वैल्यू आती है अपने पास -b/a और प्रोडक्ट की वैल्यू आती है अपने पास में c/a। जो है अपने पास में 4 और यहाँ पर है 1। ठीक है, अब a की वैल्यू ना तो यहाँ पर पता है अपने को और ना ही यहाँ पर पता है, तो 4 के नीचे अपन डिवाइड में 1 लिख सकते हैं और 1 के नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं। मतलब कि a की वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास में 1, b की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में -4 और c की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1। ठीक है, तो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि अपना राइट आंसर आ रहा था पहले। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने इसकी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।